क्या नीतीश कुमार अब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? दोस्तों, ये सवाल अपने आप में ऐसा है जिसे सुनने के बाद आप थोड़ा असहज जरूर होंगे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना ही था तो वो विधानसभा चुनाव में एनडीए से दूरी बना लेते, एनडीए से अलग होकर इंडिया गठबंधन की ओर से ताल ठोक सकते थे। और अगर ऐसा करते तो फिर नीतीश कुमार के आगे पूर्व मुख्यमंत्री नहीं लिखा होता। ऐसा होता तो फिर नीतीश कुमार को बिहार छोड़कर दिल्ली की ओर रुख नहीं करना पड़ता। अगर यही नीतीश कुमार को करना होता तो उन मुद्दों पर भी अपनी आवाज उठाते जो बिहार में हुए, जो दिल्ली में हुआ, जिसका असर जैन जी पर हुआ। लेकिन नीतीश सरकार के खिलाफ वो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। फिर मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूं कि नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? दोस्तों, जेडीयू की ओर से अभी जो फैसला लिया जा रहा है, मैं उसी के आधार पर कह रहा हूं नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ अपनी पार्टी जेडीयू को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं और पूरे सियासी गणित को बिगाड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। अब दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूं? जाहिर सी बात है, जब मैं ये कह रहा हूं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह तो होगी, और वजह मुझे मिली है, तभी मैं कह रहा हूं कि जेडीयू चुनावी मैदान में बीजेपी के खिलाफ जा सकती है। अगर बीजेपी की ओर से उनकी मांगों को रिफ्यूज किया गया तो फिर एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते वो अपनी राजनीति को ढाल देने के लिए ये रास्ता अपना सकती है। दरअसल यूपी में अब विधानसभा चुनाव की एक बड़ी लड़ाई की पिच तैयार हो चुकी है। कांग्रेस सपा के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं और कहा जा रहा है कि वो 3 मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। पहला मुद्दा पेपर लीक, दूसरा मुद्दा राम मंदिर में चंदा चोरी और तीसरा मुद्दा E20। ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिसमें पूरी बीजेपी फंस कर रह गई। इससे निकलने का प्रयास बीजेपी की ओर से जोरदार तरीके से किया जा रहा है, लेकिन अफसोस कि वो निकल नहीं पा रही है। और इसी बीच जेडीयू ने चुनाव लड़ने का आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया, लेकिन वो जिस रास्ते पर चल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि यूपी की चुनावी महासंग्राम में वो ताल ठोकेगी जरूर, फिर चाहे एनडीए के साथ या फिर उससे अलग होकर, लेकिन विधानसभा चुनाव तो लड़ेगी जरूर। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ने से ये सवाल उठने लगा है कि क्या पार्टी इस बार यूपी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी। दरअसल दोस्तों, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री एवं जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार, जो उत्तर प्रदेश जेडीयू के संगठन प्रभारी भी हैं, उन्होंने जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए। जाहिर सी बात है, अगर श्रवण कुमार संगठन को मजबूत करने की बात कह रहे हैं तो इसके पीछे चुनावी तैयारी का मकसद भी हो सकता है। संगठन की मजबूती इसलिए चाही जा रही है क्योंकि अगर जेडीयू यूपी में मजबूत होती है तो चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो सकता है। श्रवण कुमार ने कहा कि पार्टी में युवाओं और महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाना प्राथमिकता है और प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाया जाए। राजगीर परिसदन में आयोजित बैठक में यूपी जेडीयू के प्रदेश सचिव जयप्रकाश पटेल सहित अन्य पदाधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर काम करने और जनता के बीच सक्रिय संवाद बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में श्रवण कुमार ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो जेडीयू की विकासवादी सोच और जनहितकारी योजनाओं को गांव-गांव और आम लोगों तक पहुंचाए ताकि पार्टी का जनाधार मजबूत हो सके। हालांकि जेडीयू की ओर से अभी तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह संगठन विस्तार और चुनावी तैयारी पर जोर दिया जा रहा है उससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यदि जेडीयू संगठन स्तर पर अपनी तैयारी तेज करती है तो वो एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर भी अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। गौरतलब है कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने हिस्सा नहीं लिया था। राज्य की 403 विधानसभा सीटों पर एनडीए के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। अब 2027 के चुनाव से पहले जेडीयू द्वारा संगठन मजबूत करने की कवायद ने यह संकेत जरूर दिया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका बढ़ाना चाहती है। 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव होना है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी मैदान में उतरेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। कार्यकर्ताओं को भागीदारी बढ़ाने के लिए कह दिया गया है
ऐसे में सवाल है कि एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू को इस बार यूपी में मौका मिलेगा। वैसे दोस्तों, जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ रहा है, उससे ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि एनडीए के भीतर से कुछ छोटे दल निकलकर अपने लिए नया रास्ता ढूंढ सकते हैं। इसमें से संजय निषाद की निषाद पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा है, वो एनडीए से निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। अब दोस्तों, इन पार्टियों के दरवाजे तो इंडिया गठबंधन में खुलेंगे नहीं। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये छोटी पार्टियों के साथ मिलकर जेडीयू चुनाव लड़ सकती है। कहा जा रहा है कि दलित वोट पाने के लिए बीजेपी यूपी में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर को शामिल कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सुभाषपा और निषाद पार्टी का रुतबा घटेगा और फिर वो अपने लिए कोई और रास्ता तलाशेगी। तो दोस्तों, अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है और इस बिसात पर जेडीयू की सक्रियता को सिर्फ संगठन विस्तार की एक सामान्य कवायद मानकर नजरअंदाज करना शायद जल्दबाजी होगा, क्योंकि जेडीयू ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। लेकिन जिस तरह से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की बात कही जा रही है, कार्यकर्ताओं को गांव-गांव पहुंचने के निर्देश दिए जा रहे हैं, युवा और महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर रणनीति बनाने की बात हो रही है, उससे एक बात तो साफ है कि जेडीयू यूपी को अब सिर्फ दूर से देखने के मूड में नहीं है। अब असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि अगर जेडीयू एनडीए के साथ चुनाव लड़ती है तो उसकी पहली कोशिश होगी कि बीजेपी के साथ सीटों के बंटवारे में उसे सम्मानजनक हिस्सेदारी मिले। लेकिन अगर सीटों को लेकर बात नहीं बनी या बीजेपी ने जेडीयू की मांगों को स्वीकार नहीं किया, तो फिर जेडीयू के सामने दूसरा रास्ता खुल सकता है और यही रास्ता यूपी के चुनावी गणित को दिलचस्प बना सकता है, क्योंकि जेडीयू अकेले चुनाव लड़ती है तो शायद उसका असर सीमित सीटों पर दिखाई दे, लेकिन अगर उसने एनडीए से बाहर निकलकर कुछ ऐसे छोटे दलों के साथ तालमेल कर लिया जो बीजेपी से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहानी बदल सकती है। दोस्तों, यूपी की राजनीति में निषाद पार्टी और भाजपा जैसे दलों की अपनी अपनी सामाजिक पकड़ है। ऐसे दल अगर एनडीए के भीतर अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर असहज होते हैं तो उनके सामने भी विकल्प तलाशने की मजबूरी होगी और यहीं जेडीयू की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि अगर बीजेपी 2027 में अपने सामाजिक समीकरण को और मजबूत करने के लिए चिराग पासवान की एलजेपी आर को यूपी में जगह देती है, तो फिर एनडीए के भीतर पहले से मौजूद निषाद पार्टी और सुभाषपा जैसे सहयोगी दलों के सामने अपने राजनीतिक प्रभाव और हिस्सेदारी को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अगर इन दलों को लगता है कि बीजेपी के साथ रहने पर उनका राजनीतिक वजन कम हो रहा है, तो वो भी अपने लिए अलग रास्ता तलाश सकते हैं। और अगर उस वक्त जेडीयू उनके साथ खड़ी होती है तो ये सिर्फ कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की कहानी नहीं होगी, बल्कि पूर्वांचल से लेकर यूपी के दूसरे हिस्सों तक अलग अलग सामाजिक समीकरणों का एक साथ जोड़ने की कोशिश होगी। हालांकि अभी ये सब संभावनाएं हैं। जेडीयू ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं की है कि वो यूपी विधानसभा चुनाव में उतरेगी, ना ही ये तय है कि वो एनडीए के भीतर रहेगी या बाहर निकलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन राजनीति में कई बार चुनाव की घोषणा से पहले संकेत मिल जाते हैं और यूपी में जेडीयू की बढ़ती सक्रियता उसी संकेत की तरह देखी जा रही है। अब देखना सिर्फ इतना नहीं है कि जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, देखना यह है कि नीतीश कुमार अगर यूपी में उतरते हैं तो किसके साथ उतरेंगे, किन सीटों को चुनते हैं, किन सामाजिक समीकरणों पर दाव लगाते हैं और सबसे बड़ी बात, क्या वो बीजेपी के सामने खड़े होकर एनडीए के भीतर अपनी ताकत का एहसास कराते हैं या फिर जरूरत पड़ने पर एनडीए से बाहर निकलकर अपनी अलग राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यूपी में मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस सपा का नहीं रहने वाला। चुनाव से पहले गठबंधन के अंदर की खींचतान, छोटे दलों की महत्वाकांक्षा और नए सामाजिक समीकरण भी तस्वीर बदल सकते हैं। और अगर जेडीयू ने सच में यूपी के मैदान में उतरने का फैसला कर लिया तो नीतीश कुमार भले बिहार से निकलकर दिल्ली की राजनीति में पहुंच गए हों, लेकिन उनकी पार्टी की नज़र अब यूपी की सियासी जमीन पर भी हो सकती है। यानी 2027 का चुनाव अभी आया नहीं है, लेकिन यूपी की सियासी शतरंज में मोहरे चलने शुरू हो चुके हैं। और जेडीयू ये चाल आखिर बीजेपी के साथ चलेगी या बीजेपी के खिलाफ, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।